नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मैं सत्यपाल द मैंडेरियन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जो अभी मैंडेरियन एकेडमी की टीम ने ऑफलाइन सब इंस्पेक्टर का एक बैच लॉन्च किया है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। इन चर्चाओं के बीच ही काफ़ी स्टूडेंट के डाउट्स हैं, उन डाउट्स को ही मैं क्लियर करूँगा आज। जो है जीरो से लेकर सारे डाउट जो है मैं आपके यहाँ जो हमारा गारंटीड बैच जो है इस पर मैं विस्तृत चर्चा करने वाला हूँ। लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको इस पर एक एक करके डिटेलिंग बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऑफलाइन बैच चल कहाँ रहा है। ऑफलाइन बैच जो है आपका जोधपुर के अंदर चल रहा है। जोधपुर के अंदर डिगाड़ी है, डिगाड़ी के अंदर आप शहीद प्रभु सिंह मार्ग पर आएंगे तो वहाँ पर आप किसी से भी पूछेंगे कि मैंडेरियन एकेडमी कहाँ है तो वो आपको वहाँ तक छोड़ देंगे। और आप गूगल के अंदर भी द मैंडेरियन एकेडमी टाइप करेंगे तो आपको लोकेशन जो है वो हमारे तक लेकर आ जाएगी। ये रही बात हमारी लोकेशन की, ये जोधपुर के अंदर चल रहा है। फिर एक डाउट आता है कि सर हम बहुत दूर दूर से स्टूडेंट आ रहे हैं, क्या हम आपकी इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं? तो उनके लिए भी जो है मैं ये बता देता हूँ कि वैसे तो हमने इस गारंटीड बैच के अंदर सीट्स लिमिटेड रखी हैं, जो है आपकी 60 सीट्स हैं। अब इन 60 सीट्स के अंदर भी जो है हमारे पास आवेदन काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, तो हम इसके अंदर एक स्क्रीनिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। स्क्रीनिंग किस प्रकार की है, तो लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है उसको लेंगे और वीक स्टूडेंट्स को नहीं लेंगे। तो ऐसा नहीं है। हमारी स्क्रीनिंग क्या है कि हम आपके जो है जो सीरियसनेस को देख रहे हैं, किस प्रकार से आप अपने गोल के प्रति सीरियस हैं। अगर आप अपने गोल के प्रति सीरियस हैं तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हम जी जान लगा देंगे आपके सिलेक्शन के लिए। आप अगर मेहनत करने को तैयार है तो हम आपको सही दिशा सही निर्देश बता सकते हैं। यही इन्हीं सब चीज़ों पर अब हम गहन चर्चा करने वाले हैं। हम किस प्रकार की गारंटी प्रदान करते हैं, पहला पॉइंट ये है। उसके बाद मैं बात करूंगा कि स्टूडेंट की सामान्य शंकाएं और हमारे समाधान क्या है। आज का जो आरपीएससी का बदलता हुआ ट्रेंड है उसको देखते हुए बहुत सी समस्याएं आ रही है, तो किस प्रकार से जो है हम इन शंकाओं का समाधान करेंगे। फिर हम अलग क्या कर रहे हैं, क्यों मैंडेरियन एकेडमी को आपको चूज करना है। इतनी सारी मार्केट के अंदर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, फिर हम ही क्यों, इस पर भी बात करेंगे। फिर एक ये भी बात करूंगा, एक टर्म है कंटेंट टेररिज्म, ठीक है। किस प्रकार से आज की तारीख में हर दिन नया बुक्स नया पीडीएफ आ रहा है, उस सारी दुविधाओं के अंदर एक सामान्य विद्यार्थी के सामने क्या क्या समस्याएं आती है कंटेंट को लेकर, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में एक जो है 80-20 का एक प्रिंसिपल है, उस पर भी बात करूंगा। किस प्रकार से जो है आप बहुत से स्टूडेंट हैं इस ट्रैप में फंस जाते हैं, उस पर भी बात करूंगा। फिर मैं बात करूंगा कि एक टर्म बहुत ज्यादा यूज में ले रहे हैं हम, मेंटोरशिप मेंटोरशिप मेंटोरशिप। अरे किस प्रकार की मेंटोरशिप है और ये है क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है सर। फिर जो है हम ये बात करेंगे कि एसआई के अंदर हिंदी का 50% वेटेज है, 200 मार्क्स का है, उस पर हम क्या अलग कर रहे हैं हमारे ऑफलाइन बैच में, उस पर भी बात करूंगा मैं, ठीक है। तो यही सारे बिंदु हैं, उस पर हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके विस्तृत में चर्चा करते हैं किस प्रकार से हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि स्टूडेंट की शंकाएं और हमारे समाधान क्या है। आप सभी ने देखा होगा कि ये सारे पॉइंट वैसे तो इंटरकनेक्टेड हैं, आप एक एक पॉइंट पर भी अगर हम बात करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। एक पॉइंट है कंटेंट टेररिज्म। आज की तारीख में जिस प्रकार से आरपीएससी ने अपने पेपर्स करवाए हैं, चाहे आप डेप्यूटी जेलर का पेपर देख लीजिए, चाहे आप जो है आपका ये फर्स्ट ग्रेड के जो जीएस के पेपर हुए हैं उनको देख लीजिए, रिजल्ट आ रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा कि 40% मार्क्स जो लेकर आ रहे हैं उनके सिलेक्शन हो रहे हैं। इस प्रकार से अपने पेपर के लेवल का स्टैंडर्ड जो हाई किया है उस पर हम बात करेंगे। फिर हमारे पास जो है लगभग 7 महीने के आसपास 5 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है, एक अच्छा टाइम बचा है हमारे पास। तो इस अच्छे टाइम के अंदर हम किस प्रकार से इस पर मेहनत करें ताकि हमें रिजल्ट मिल जाए। फिर दूसरा सबसे बड़ा ये है कि सर हम तो फ्रेशर हैं, हमने अब तक तैयारी नहीं की, लेकिन सब इंस्पेक्टर बनने का हमारा सपना है, तारे तो जो है सितारे जो हैं वो हमें हमारे कंधों पर लगाने हैं, क्या हमारे लिए पॉसिबल है? तो उनके लिए तो मैं ये बोलता हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर 3 महीने मिलते तो मैं ये सरासर नकार देता कि नहीं सर आप 3 महीने में नहीं करा पाएंगे, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की भर्ती 4200 पे ग्रेड की भर्ती है, कोई छोटी मोटी वैकेंसी है नहीं। आरपीएससी अपने अच्छे स्टैंडर्ड के साथ पेपर्स को आपके सामने रखने वाली है। और जिस प्रकार से इसके जो 3 स्टेज हैं, सबसे पहले आपका रिटन है, सबसे पहले आपका उसके बाद फिजिकल है और फिर इंटरव्यू है। तो हम जो है हमारा ये पूरा का पूरा प्लान है वो हमारा इस रिटन एग्जाम को लेकर प्लान है। इस रिटन एग्जाम को लेकर हम क्या कर रहे हैं आपके लिए, इस पर जो है हम आज यहाँ पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं।
किस प्रकार की गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आप किस प्रकार की गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सर देखिए, आपका एग्जाम है 5 अप्रैल को। इस 5 अप्रैल को एग्जाम है और हम इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि आप हमारे पास अगर 5 अप्रैल तक रुकते हैं तो आप अपना जो आउटपुट दे पाएंगे उसका 10 गुना ज्यादा आउटपुट हम आपसे दिलवाने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। बस शर्त इतनी है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर जो है एकदम से क्लियर है कि मुझे सब इंस्पेक्टर ही बनना है और मुझे आपके पास ही रहकर बनना है, तो हम ये चीज जो है आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। फिर गारंटी क्या है? गारंटी टर्म सुनकर लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, दूसरे लोगों से भी कंपेयर करने लग जाते हैं। अरे हमारी गारंटी क्या है? हम जो है किस चीज की गारंटी ले रहे हैं? हम इस चीज की गारंटी ले रहे हैं कि हम ये इंश्योर करेंगे जहां आप रुक रहे हैं वहां ऐसा माहौल क्रिएट होगा कि आपके पास अदर ऑप्शंस नहीं रहने वाले हैं। हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की गारंटी ले रहे हैं। उस एनवायरनमेंट क्रिएट करने की गारंटी को लेकर हमने जो है हमारी 60 सीट फिक्स रखी हैं। ये क्यों फिक्स रखी हैं? और हम चाहेंगे कि यहाँ पर ये 60 बच्चे वही आए तो सबसे पहले अपने गोल को या लक्ष्य को लेकर सीरियस रहें। अगर आप खुद अपने गोल और लक्ष्य के प्रति सीरियस नहीं है तो हम आपको यहाँ पर सीट नहीं देने वाले हैं। दूसरी ये बात है कि हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमें भीड़ से अलग चलना है। अलग चलने के लिए क्या करेंगे कि आपने ये टर्म सुना होगा कि कंटेंट टेररिज्म। क्या है ये कंटेंट टेररिज्म? आपको पता होगा कि मार्केट में जब से ऑनलाइन चीजें आई हैं, चाहे मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ इसके अंदर, तो हम क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव कंटेंट जो है इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करवा देते हैं। एक स्टूडेंट जैसे ही नई चकाचौंध सी किताब देखता है वो उस किताब की ओर भागता है और उस किताब को जो है पढ़ता है, तब तक वो पूरी पढ़ पाता है या 2 या 4 पेज पढ़ता है, तब तक मार्केट में नई किताब आ जाती है, नए नोट्स आ जाते हैं। इसकी वजह से जो क्या होता है कि स्टूडेंट सारे जो ये 5-6 महीने हैं वो भ्रमित ही रहता है कि किस किताब को पढूं, किस किताब से पढूं, क्या पढूं, कितना पढूं, कैसे पढूं। ये क्या पढूं, कितना पढूं, कैसे पढूं और कहां से पढूं, ये सारे क्वेश्चन जो है हम आपकी खत्म कर देंगे। ये गारंटी हम ले रहे हैं, ठीक है सर। उसके बाद मैं आपको ये बात कर रहा हूं कि एक ये टर्म चलती है 80-20, एक प्रिंसिपल चलता है कि अगर आप कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिन पर अगर आप फोकस करें, 20% अगर आप एफर्ट्स मारें तो आपको 80% रिजल्ट मिल सकता है। अगर आप 80% एफर्ट्स मार रहे हैं कुछ ऐसे एरियाज पर तो उससे आपको रिजल्ट 20% ही मिलने वाला है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जनरली हम इन चीजों पर फोकस नहीं करते हैं। आपको मैं ये बता देता हूं, एक सेकंड में यहाँ पर वो इमेज इंपोर्ट कर लेता हूं जिसके अंदर हम ये देख पाएंगे कि किस प्रकार से जो है आपके पिछले पैटर्न से जो है एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चंस आए हैं। ये देखिए, ये क्या है? राजस्थान का इतिहास एंड कला। यहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? एवरेज 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। भारतीय इतिहास से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है साहब, ठीक है। अब ये चीजें क्या है कि हर स्टूडेंट जो है पहले इन पर ही फोकस करता है। राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं कि हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम अलग क्या कर रहे हैं। देखिए, आप इंडियन इकोनॉमी यहाँ देख पा रहे हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं एवरेज। क्या आप ये यहाँ इंडियन पॉलिटी देख पा रहे हैं? इंडियन पॉलिटी से जो है आपके 9 क्वेश्चन आते हैं। क्या आप यहाँ पर आपके साइंस एंड टेक देख पा रहे हैं? यहाँ से 13 क्वेश्चन आते हैं। क्या आप यहाँ पर मैथ्स एंड रीजनिंग देख पा रहे हैं? यहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं। क्या आप यहाँ पर करंट अफेयर देख पा रहे हैं? यहाँ से 16 क्वेश्चन आते हैं। क्या मैंने राजस्थान का एक भी सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड किया? नहीं किया। और हम सबसे ज्यादा क्या पढ़ते हैं? राजस्थान के सब्जेक्ट। अब आप अगर इनका वेटेज देखेंगे, मैं इनको हटा दूं सबसे पहले, तो अगर आप इनका वेटेज देखेंगे, विश्व और भारत की भूगोल को भी ले लीजिए, ठीक है, ये 9 क्वेश्चन है, ठीक है। आप एवरेज देखेंगे तो ये आपका 60 से 65% का एरिया कवर कर रहा है और हम सबसे कम फोकस इन्हीं पर करते हैं। और सबसे ज्यादा डायनेमिक चीज क्या आएगी? राजस्थान के अंदर कितना भी डायनेमिक, कितना भी घुमा ले, वो सबको आएगा, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। बट किसी की अगर मैथ्स और रीजनिंग वीक है तो वो सीधा 10 क्वेश्चन पीछे चला जाएगा। और अगर किसी को साइंस का फोबिया है, टेक का फोबिया है, तो वो भैया सीधा 13 क्वेश्चन पीछे चला जाएगा। और अगर किसी को करंट अफेयर का फोबिया है कि भैया इतने ज्यादा रिसोर्सेज आ चुके हैं, सोर्सेज आ चुके हैं कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो आप जो है इस चीज को एक सेकेंड, हाँ, तो हम जो है इन चीजों पर फोकस कर रहे हैं। पहले उन पर भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि इन पर ही फोकस करेंगे। बट क्या होता है कि जितना डायनेमिक एक एग्जामिनर इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन बनाएगा, इंडियन पॉलिटी से बनाएगा, उतना वो राजस्थान के इतिहास से या राजस्थान के भूगोल से नहीं बना सकता, क्योंकि उनके पास लिमिटेड सोर्सेज हैं।
तो अपन इन एरियाज पर फोकस करेंगे जहां से श्योर शॉर्ट मार्क्स आने के अच्छे चांस रहते हैं। हिंदी पर मैं एक अलग से विस्तृत बात करूंगा, मैं अभी जीके की बात कर रहा हूं जो 200 मार्क्स का आपका पेपर है। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं कि हम अलग क्या कर रहे हैं। ठीक है साहब, क्या होगा इस बैच की जो है आपकी क्या स्पेशलिटी है मैं आपको बताता हूँ। ये बैच सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि लिमिटेड सीट्स हैं, इससे ज़्यादा हम सीट्स नहीं बढ़ाएंगे। इस बैच के अंदर तो एक हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है, उसके अंदर जो है बिल्कुल आपको सीट्स मिल सकती है, ठीक है। बट ये जो हमारा बैच है स्पेशल, जो सुपर 60 भी बोल सकते हैं इसको, या आप जो गारंटी बैच बोल रहे हैं वो भी बोल सकते हैं। इस बैच के अंदर क्या होने वाला है मैं आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल देता हूँ। देखिए साहब, आपकी जो दिनचर्या है वो सुबह 7 या 6 बजे से स्टार्ट होगी। जो भी आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा पहले, उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। जैसे ही आपका दिन स्टार्ट होगा आपकी कुछ क्लासेस लगेगी, और ये जो है क्लासेस का प्रोग्राम जो है 12 साढ़े 12 तक चलने वाला है। 12:30 तक या 12 बजे तक जो है आपका ये प्रोग्राम चलने वाला है। इसके अंदर आपकी जो है अभी क्लासेस किसकी चल रही है, इंडियन इको की क्लासेस चल रही हैं, इंडियन पॉलिटी की क्लासेस चल रही है, हिंदी तो कंटिन्यू चल रही है, और हम इंडियन हिस्ट्री की भी क्लासेस जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्लासेस जो है अभी आपकी चल रही है, ठीक है। तो 12:30 तक आपकी क्लास लगी, उसके बाद आपका 2:30 बजे से 5:30 या 6 बजे तक का ये टाइम आपका लाइब्रेरी का टाइम है। देखो यहाँ पर आपकी क्लासेस चल रही है, आपका बेस बन रहा है, बिल्कुल नो डाउट, अच्छा है। उसके बाद आपको 2:30 बजे जो है लाइब्रेरी के अंदर रिपोर्ट करना है। लाइब्रेरी में आप जब रिपोर्ट करेंगे तो वहां पर आपको क्या सुविधाएं मिलने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइब्रेरी के अंदर जो है आपको सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी करवाई जाएगी। उसके बाद आपको जो है मेंटरशिप देंगे। क्या है ये मेंटरशिप? काफी टाइम से जो है एक ही चीज पूछी जा रही है कि ये मेंटरशिप बताओ, मेंटरशिप बताओ। देखो, आप अगर किसी नए रास्ते पर चलते हैं तो आपके लिए कठिनाई हो सकती है कि उस नए रास्ते को आपको 50 जगह पूछना पड़ेगा, 10 जगह आपको सलाह लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप जो है अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। बट क्यों ना जो पहले से उस रास्ते पर चला हुआ है, अगर उसका साथ आपको मिल जाए और आपको उस मंजिल तक वो है वो अपना हाथ पकड़कर छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए वहां तक पहुंचना। इसी प्रकार का जो है हमने एक सेटअप किया है। बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने फाउंडेशन अपना मजबूत है, लेकिन उन्हें जो है काफी जो छोटे छोटे एरियाज हैं उनमें दिक्कत आती है, उसकी वजह से वो अपना सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। उसी चीज को जो है हमने टारगेट करते हुए हमारी टीम ने इस पर फोकस किया है, और हम एक नया प्रोसेस अपना रहे हैं जिसे हमने नाम दिया है मेंटरशिप। जनरली ये मेंस वेंस में ज्यादा काम आती है, बट मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से आरपीएससी इन दिनों पेपर्स के ट्रेंड बदल रही हैं, उस हिसाब से मेंटरशिप जो है अभी से देने की जरूरत पड़ गई है वन डे एग्जाम्स के अंदर भी। अब क्या होगा कि जब आप लाइब्रेरी पहुंचेंगे, जब आप लाइब्रेरी पहुंच रहे हैं 2:30 बजे से 5:30 का जो आपका टाइम है लाइब्रेरी का, इसके दौरान जो है आपको वहां पर लाइब्रेरी के अंदर सीट्स मिल रही हैं। उसके साथ साथ आपको कुछ जगहें बताई जाएगी कि वहां पर 24/7 वो आपके मेंटर्स अवेलेबल होंगे, और वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। पीएसआई के अंदर आरएस मेंस दे चुके हैं, यूपीएससी के मेंस दे चुके हैं, इंटरव्यूज दे चुके हैं, आरएस के इंटरव्यूज दे चुके हैं। वो जो लोग हैं वो वहाँ यहाँ पर बैठे रहेंगे, और ये आपकी जो है चीजों को वहां पर सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे 60 बच्चे हैं तो इन 60 बच्चों को भी हम बांट देंगे टुकड़ों में। 6-6 बच्चों पर जो है एक एक मेंटोर लगा देंगे। इस मेंटोर का ये काम होगा कि एक आर्मी के अंदर ये कॉन्सेप्ट चलता है कि जिस दिन आप ट्रेनिंग करने आते हैं तब से क्या होता है कि आपको आपका एक ग्रुप बन जाता है, और उस हर ग्रुप के ऊपर एक मेंटोर प्रोवाइड होता है। और जब तक आप पीओपी पासिंग आउट परेड नहीं कर लेते तब तक आपके लिए वही मेंटोर जो है भगवान है। वो बताएगा यहाँ खड़ा होना है, वहाँ खड़ा होना, वो बोलेगा बैठना है, वो बोलेगा सोना है, वो बोलेगा उठना है। इस प्रकार की जो है प्रक्रिया जो है हम अपनाने वाले हैं। ये मेंटोर्स आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, ये मेंटोर्स ये डिसाइड करेंगे कि आप क्या पढ़ेंगे, ये आपके लिए प्लानिंग करेंगे। आपको उधर समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको वहां पर समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये जो है मेंटरशिप के अंदर हम और भी बहुत सी यूनिक चीजें लेकर आएंगे। किस प्रकार से जो है हम अलग से इन चीजों पर काम करेंगे, वो जो है अब जब आप प्रैक्टिकली यहाँ पर पहुंचेंगे तब आपको और ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि फाउंडेशन सब करवा रहे हैं। हमने जो नई चीज करवाई है वो करवा रहे हैं। मेंटरशिप कैसे होगी, मेंटरशिप कैसे आपको गाइड करेंगे, कैसे चीजें आपकी वर्क करेगी,
उन चीजों पर हम छोटी छोटी बारीकी से काम कर रहे हैं। इस मेंटोर का ये काम होगा, देखिए क्लास में सारे स्टूडेंट बैठे हैं, आपको टीचर्स के सामने चीजें वैसे तो 99% समझ में आ जाएगी, बट कुछ स्टूडेंट्स को वहां पर अगर समझ में नहीं आई है तो ये मेंटोर आपको वहां पर बैठकर समझा देगा। अगर इस मेंटोर से भी नहीं हो पा रहा है तो ये अपने आप कोऑर्डिनेट करेगा और ये आपके लिए प्रबंध करेगा कि आपको अगर इंडियन इकोनॉमी का ये टॉपिक समझ में नहीं आया है तो वो ये इंश्योर करेगा कि आपको कौन समझाने वाला है। ये इस मेंटोर की जिम्मेदारी है। जो हेडेक लेकर आप घूमते हैं मार्केट के अंदर कि ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, ये बुक ले आऊं, ये इस टीचर का और एडिशनल कोर्स खरीद लूं, ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, ये चीजें आपको नहीं करनी पड़ेगी। इस प्रकार की हम गारंटी ले रहे हैं कि आप अगर एक बार हमारे कैंपस के अंदर आ गए, यहाँ पर आ गए और 5 अप्रैल तक आप यहाँ टिक गए तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो और कहीं रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। बट इसके अंदर जो है हम एक चीज और कर रहे हैं, फिर जैसे ही ये 5:30 का टाइम हो गया, फिर वापस आपकी 7-7:30 बजे वापस से क्लास लगने वाली है और आपकी 9:30 तक ये क्लासेस वापस चलने वाली है। ये आपका प्लान रहेगा इन दिनों का। और जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा हम इस प्लान को और ज्यादा जो है वो हार्ड बनाएंगे। इन 6 महीनों तक जो है हम इस प्रकार से आपको प्लान करके देंगे कि आपका एग्जाम हम एक धड़ाके से, एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको निकलवाएंगे। और हम एक मॉडल पर काम कर रहे हैं 5+1+1। 5 दिन आपको पढ़ाया जाएगा, छठे दिन आपको रिवाइज करवाया जाएगा और 7वें दिन जो है आपका टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद रेस्ट होगा। पेपर डिस्कशन हो गया, उसके बाद जो है आपको रेस्ट करना है। इस मॉडल पर हम काम कर रहे हैं। और भी बहुत से यूनिक मॉडल्स हैं जो हम आप पर अप्लाइड करने वाले हैं। जैसे जो मेंटोर्स हैं ये आपको कैसे शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हैं, कैसे आपको चीज़ों को याद करवाते हैं, कैसे चीज़ों को जो है आपको दिमाग के अंदर सेट करना है, क्या क्रोनोलॉजी को सेट करना है, छोटी छोटी चीज़ों पर ये फोकस करेंगे। और पूरे नोट्स के साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि सर ये सब आपने बता दिया, बहुत अच्छा है, अब पहले मैं एक बार हिंदी पर बात कर लेता हूँ फिर उस टॉपिक पर आता हूँ। देखिए हिंदी का वेटेज है 50%, माने 200 नंबर, बहुत बड़ा वेटेज है। और यहाँ पर जो है सामान्य स्कोर, अगर पेपर एक पिछले जैसा पेपर है तो 180 के आसपास का स्कोर जनरली लोगों ने किया है और कर सकते हैं। अब क्या है कि बहुत से स्टूडेंट का एक तो ये डाउट है कि सर हम सीबीएसई स्कूल के हैं, हिंदी नहीं आती। मैं भी सीबीएसई का स्टूडेंट हूँ, मुझे भी जो है इतनी ज़्यादा हिंदी आती नहीं है। बट हमारे जो हिंदी के कुछ ऐसे लोग हैं, धुरंधर हैं, वो आपके लिए एक तो देखो कंसेप्ट की क्लास चलेगी, क्लासेस आपकी चलने वाली है, प्रॉपर आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा। इसके साथ एडिशनल हम क्या कर रहे हैं कि आपको पता होगा कि जो हिंदी है, हिंदी 2 भागों में बटी हुई, एक आपकी हो गई वोकैब और एक आपकी हो गई कंसेप्ट। ये जो वोकैब है, इस वोकैब के अंदर जो है आपको जो चीजें रटनी है उस पर आपकी एक अलग क्लास लगवाएंगे, एक अलग जो है आपको टीचर्स मिलेंगे, अलग मेंटर्स मिलेंगे। ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो आपको जो है पर्यायवाची रटवा दे, आपको विलोम रटवा दे, आपको जो भी रटने की चीजें हैं वो आपको रटवा दे। और उनको इस प्रकार से टेस्ट में बांटेंगे कि जो है एक सीट्स प्रोवाइड करवाएंगे आपको वगैरह। पूरा वीक प्लान होगा। एक वीक के अंदर जैसे मान लो अगर परिभाषिक शब्दावली है, 800 वर्ड्स आपको याद करने हैं, 1-2 दिन में आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आपके लिए 5-5, 10-10, 20-20 का सेट बनाकर आपको जो जिस प्रकार से उनको क्रोनोलॉजिकल सेट कर सकते हैं उस प्रकार की चीज हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ये बात हो गई वोकैब की। कंसेप्ट की क्लासेस चली रही है, कंसेप्ट की क्लासेस चलेगी पूरा जो है 0 से लेकर। आप हिंदी के अंदर 0 नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ अगर माइनस में भी हैं, जैसे मेरा एक ही डाउट रहता है कि भैया मुझे नहीं पता छोटी कौन सी बड़ी कौन सी, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? तो सर ने बोला हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ। तो इस प्रकार के भी डाउट आपके क्लियर होंगे। इस चीज को भी आप ध्यान रखना, इस दुविधा में मत रहना कि मुझे हिंदी नहीं आती, मैं सब इंस्पेक्टर कैसे बनूं। आपका लक्ष्य अगर क्लियर है कि आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो कैसे बनोगे, इस चीज की हम गारंटी ले रहे हैं कि आप किस प्रकार से सब इंस्पेक्टर बनने वाले हैं, ये हम आपके लिए प्लान करेंगे। आपको उसमें विचलित होने की, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप फ्री माइंड होकर आप हमारे प्रति समर्पित हो जाइए, रिजल्ट आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। अब जो है ये रह गई हिंदी की बात, हिंदी को किस प्रकार से प्लान कर रहे हैं वो मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है पूरा, ठीक है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि टाइम स्लॉट मैं बता चुका हूँ वहीं पहले, ठीक है।
और नियमित टेस्ट सीरीज एवं मॉक एग्जाम। हाँ, मैंने बताया आपको कि वीकली अपनी टेस्ट सीरीज होगी, ठीक है। और हमें लगेगा कि जिस टीचर को लगेगा कि क्लास के अंदर और टेस्ट लेने चाहिए तो वो और टेस्ट भी हो सकते हैं। हिंदी में लगा हमें कि हर दो दिन से आपको सीट्स मिलेगी, ठीक है। जैसे आपको पर्यायवाची वगैरह विलोम वगैरह जो रटाए जाएंगे वो वापस याद भी करवाए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है हम नियमित टेस्ट भी लेंगे आपका, ठीक है। बट अब इसके अंदर क्या है कि एक डाउट चल रहा है सर, वो शायद नहीं डाला है, फीस वाला, कि सब फीस कितनी। मैं बोल रहा हूँ फीस आप बाद में देखना, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो 60 सीट्स हैं, क्या आपको यहाँ पर सीट इंश्योर हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ पर हम कर रहे हैं स्क्रीनिंग। किस प्रकार की स्क्रीनिंग है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई बड़ा सा टेस्ट वेस्ट लेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, और देखेंगे कि होशियार कौन है ठोट कौन है, उसके हिसाब से होशियार को ले लेंगे। फिर बोलेंगे देखो हमने तो 60 बच्चे लिए और ये लो हमने जो है 40-50 जो है सेलेक्ट करवा दिए, ये लो हो गया हमारा काम, ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता है और एज ए संस्थान लोग करते भी। हम ये नहीं देख रहे हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितनी चीजें आपको जरूरत है। हम ये देख रहे हैं कि जो हम वादा कर रहे हैं एनवायरनमेंट और माहौल क्रिएट करने का, कि आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं वहां पढ़ाई हो रही है, आप पीजी में जा रहे हैं वहां पर पढ़ाई का माहौल है, आप क्लासरूम में बैठे वहां पर पढ़ाई का माहौल है, आप डिस्कशन रूम में बैठे वहां पर पढ़ाई का माहौल है। जब ऐसी चीजों का हम वादा कर रहे हैं, हम इंश्योर कर रहे हैं कि भैया ये चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे कैंडिडेट ही यहां पर आकर बैठे, ऐसे कैंडिडेट ही यहां पर आकर बैठे जो अपने गोल के प्रति सीरियस है और जिन्हें जो है हमारे पर फेथ है और खुद पर भी फेथ है। आप खुद पर भरोसा नहीं रखेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, आप हम पर भरोसा नहीं रखेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। इस प्रकार से जो है ये प्लान चल रहा है। फिर बात आती है फीस की। फीस ऐसा है कि हम मात्र आपसे रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं और जो बाकी की फीस है हम पहले नहीं ले रहे। लोग गारंटीड बैच सोचकर दिमाग में चलता है कि पता नहीं मोटी मोटी रकम ले लेंगे और सिलेक्शन होगा तो पैसे वैसे, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है हमारा। ये भ्रांतियां हैं मार्केट में फैलाई जा रही हैं, इस पर फोकस मत करना। मैं तो ये इंश्योर करना चाहता हूँ आपको कि क्या आपको 60 के अंदर सुपर 60 के अंदर सीट मिल रही है कि नहीं मिल रही, पहले आप ये देखिए, ठीक है। फीस हम नहीं ले रहे, हम एक रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं और जो बाकी की फीस है वो एग्जाम क्लियर होने के बाद है, उससे पहले आपको एक भी रुपया पे नहीं करना है। इस प्रकार की जो है ये कॉन्सेप्ट है। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ये एक सेकेंड, एट 838534 ये नंबर है, सही है, 8387838534 ये नंबर है। आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी ये दुविधा है कि लोग बोल रहे हैं कि हम दूर से आ रहे हैं, क्या पीजी की सुविधा है। देखिए साहब, पीजी जो है थर्ड पार्टी पीजी है, बट जो है हमने उनकी सारी सीट्स बुक कर रखी, तो वहां पर हमारे स्टूडेंट ही रहेंगे, तो पीजी का एनवायरनमेंट भी काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। बट पीजी के अंदर एक दिक्कत चल रही है कि सीट्स हमारे पास लिमिटेड है, हम उससे ज्यादा जो है इस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। फिर बात आई गर्ल्स पीजी की। एक सेकेंड, क्या गर्ल्स के लिए पीजी है? तो हाँ, गर्ल्स के लिए सेपरेट पीजी है, पूरी जो है फैसिलिटीज हैं और एकदम से आपको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे रहे हैं। हम इस बैच के अंदर एक सबसे बड़ा हमारा यही फोकस है कि हम आपको एक ऐसा वातावरण दें जिस वातावरण की जो है हम तलाश में रहते हैं, कि खास ये हमें जो वातावरण मिल जाए, वो जो खास है वो हम यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। और हाँ, इस बात की ही हम गारंटी ले रहे हैं। ठीक है सर, मेरे को लगता है कि आप सबको बहुत अच्छे से इस चीज पर समझ आ गया होगा। फोकस मैंने मेरे हिसाब से सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अब आप क्या है कि विजिट भी कर सकते हैं, आकर एक बार बात कर सकते हैं। प्रॉपर क्लासेस जो हैं 27 से स्टार्ट होने वाली हैं, 27 तारीख से प्रॉपर सुबह 7 बजे आपकी यहाँ क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, आप आएँ और यहाँ पर जो है अपनी स्क्रीनिंग का हिस्सा बने और उस स्क्रीनिंग के अंदर ये डिसाइड हो जाए कि आप इसका हिस्सा बनने वाले हैं, तब अब आगे की बात करेंगे। हमारे थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन इस बैच को लेकर थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप 5 बजे भी उठाया जाए, 6 बजे भी उठाया जाए, 7 बजे भी उठाया जाए, रात को लेट भी जो है अगर पढ़ाई करने को बोला जाए आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इस बढ़ते कंपटीशन के अंदर अगर आपको वहाँ पर अपनी सीट खींचनी है लोगों से,
तो आपको बहुत कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप मेहनत में कमी नहीं रखेंगे तो हम आपको कंटेंट, दिशा निर्देश किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। मेरे हिसाब से सारे आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। और भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है, कमेंट वमेंट करके भी आप इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।